दादाजी आपने अपना कमरा क्यों बदल दिया है? ओ बेटा, वहाँ पे आपके पापा रहेंगे। मेरे पापा? मेरे पापा का तो अपने कमरे में सोते थे। बेटा अब वहाँ पे आपकी नई मामा आएगी। हैं? हाँ दादा वो मेरी तो एक ही मामा है, ये छोटी मामा कौन है? बेटा वो जो तेरी फौजिया चाची है ना, वो अब तुम्हारी नई मामा है। दादाजी पहले आप कहते थे वो मेरी चाची हैं, अब आपने उनको मेरी मामा कैसे बना दिया? मेरे बच्चे, तुझे पता है तेरे चाचू अल्लाह मियाँ के पास चले गए, तो मैंने तेरी फौजिया चाची को तेरी मामा बना दी। नहीं दादा वो नहीं, मैं अपनी मामा के अलावा किसी को मामा नहीं कह सकता। चल सुफियान चलें। अच्छा तुम दोनों अब इस वक्त रात के वक्त जा रहे हो पिंडी, तो ध्यान रखना पैसे भी कैश हैं, तो वहीं किसी दोस्त के घर आज रात को ठहर जाना। सुबह जेवरात वाले को पैसे शैसे दे के सारी चीज़ें करके बचे। ठीक है ठीक है ठीक है, इकट्ठे जी एहतियात करना यार, बड़ा वक्त बड़ा बुरा है बच्चे। जी लाला आप फिक्र ना करें, मेरा पिंडी में है एक दोस्त, हाँ बस वहीं उसके रुक पास जाना। रात रुकेंगे हाँ और सुबह इंशाल्लाह हम शॉपिंग वगैरह करके तो कल शाम तक वापस आते हैं। बिल्कुल आप ठीक। फिक्र ना करें, फौजिया के भी कुछ कपड़े उठाने हैं हाँ ठीक है। दर्जी से, और मेरे भी कपड़े हैं, अब्बा जान के भी हैं, हाँ और बाकी जेवरात वगैरह भी लेने हैं, तो ये इसको मैं इसीलिए साथ लेके जा रहा हूँ कि ज़रा दो होंगे तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। राहिल है जी जी इंशाल्लाह। बच्चे, तू समझदार बच्चा जी है, इंशाल्लाह। ये तो छोटा है ना, तो जी। ठीक आराम से गाड़ी आराम से चलाना। जी जी इंशाल्लाह। इसको गाड़ी ना देना, तो गाड़ी तो खुद चलना। मैं खुद चला। ठीक है चल मेरे फिक्र ना करें। हाँ चल, ये गाड़ी खुद तू ना चलानी गाड़ी, मैं बचा तू गाड़ियाँ चलते ऐसे लगाता है। चल निकल, चल 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 जा, जाओ मेरे बच्चा।
अब्बा, मैं तो कहता हूँ एक बार फिर अपने फ़ैसले पे नज़रसानी कर ले। इससे एक नहीं बहुत सारे घर बर्बाद होंगे। मेरा सलमा का घर भी बर्बाद होगा, मेरे बच्चे की ज़िंदगी भी अजाब बन जाएगी। अब्बा एक बार फिर सोच ले, खुदा के लिए अब्बा एक बार फिर सोच ले, गौर कर ले, बदल दे अपना फ़ैसला। इसका मतलब है कि मेरे होते हुए इस घर के फैसले तू करेगा? अब्बा मैंने कब कहा है कि मैं फ़ैसले करूँगा? हमेशा तेरा ही फैसला चलता है। लेकिन मैं कहता हूँ एक बार तो सोच ले, शायद कोई हल निकल आए इस मसले का। अब्बा देख बेटा, हम आधी जायदाद आगे ही फौजिया का नाम कर चुके हैं, और कल कला अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो इस घर में जिसमें हम बैठे हैं ये तकसीम हो जाएगा, ये घर भी तकसीम हो जाएगा और जायदादों का भी बंटवारा हो जाएगा। वो अब्बा, सलमा का क्या होगा? अरे रन मरीजी वाले बातें ना किया कर मेरे सामने। अब करोड़ों की जायदाद के लिए मैं सलमा की मेहनत करूंगा? क्या तुझे इजाजत है? अब्बा मेरी बीवी है, वो क्या हो गया अब्बा तुझे? अब्बा ये मेरे बच्चे की माँ है, क्यों नहीं समझता तू? अब्बा देख, अगर तूने शादी नहीं करनी फौजिया से तो निकल ये अपने बीवी बच्चों को लेके। मैं देख लूंगा बाकी सब कुछ, मैंने कैसे डील करना है। ओए मर्द बन मर्द, या अपने नाम के साथ राजा लिखवाना छोड़ दे। बहुत हो गया बस, चल सलमा, चल चल। पापा एक बहुत चंगा फैसला तुसां कीता जो जलील ते फौजिया ने रिश्ते की गल की ते फौजिया ने सिरा पर हथ रखे। ओए राजागिरियां ते सरदारियां अभी नहीं होनियां ते नाले मैं जड़ा फैसला कीता सी वो लोग सामने पे सन जायदादा मारे पे करना। पापा बड़ी मेहरबानी तुसां दी जेह्ड़े तुसां मैंने प्यो दे सिरा पर हत्थ रखेआ है। इस चीज़ ना अल्लाह पाक तुसें अजर देसी। वो किया जियां गल्लां पे करनी फौजिया पहले मारे जमील दी मंग सी ते हुण मारे जलील दी इज्जत है, तो मैं अपनी इज्जत और जायदाद किसी नाल शेयर नहीं कर सकता। पापा इस काम में मुकाओ, किसी ने मैली नजर ना लगे, तारीख रख दो। पापा ठीक है, फिर मैं घर गल करी के ना तुसां नाल शेयर करसां, डिसाइड करी के जो फैसला आया फिर उसके मुताबिक असां तुसें दस्सां। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने जो चाहा इंशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त है फिर। इजाजत, रब रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साकब पे बोलना अपना। जी साकब भाई। और राय साहब मेहरबानी करे कुछ टाइम नाल अच्छा बंदे बड़े दूरों मेहमान बुलाए तो टाइम की पाबंदी करे, ठीक है ना, मेहरबानी करे तो आ रहे हैं। जी जी इंशाल्लाह टाइम पर पहुंची जासा, तुसी बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। सलमा, सलमा बेटा, ओ सलमा बेटा मेरी दवाई ले आ। जी आई अब्बा जी। मुझे कुछ हो रहा है। अब्बा जी ये लें, ये आपकी दवाई। मुझे पानी। क्या बात है, आपने मुझे आवाज़ दी? बच्चे कुछ हो रहा है मुझे। बच्चे वो जलील को क्या जरा तैयार हो जाए और तू भी तैयार हो जा बच्चे, वो लड़की को लेने जाना है। अब्बा मैं क्या करूँगी जाके, आप लोग जाए, वैसे भी घर में काम कौन देखेगा अगर मैं चली गई तो। अच्छा चल ठीक है, तूने नहीं जाना तो ना सही, वो जलील को कह के तैयार होके जल्दी से आ जाए।
लड़की को लेके आना है। जी, मैं जलील को बोलती हूँ। अब्बा, मैं तो कहता हूँ ये ज़मीन जायदाद आप अपने नाम ही रहने दें। ये चीज़ें औरतों के नाम हो जाए तो बड़े मसले हो जाते हैं, बाद में ख़ानदान टूट जाते हैं। अब्बा देख बेटा, आधी जायदाद मैंने तेरी भाभी के नाम कर दी है और आधी तेरी बीवी के नाम निकाह के दिन कर दूंगा। और मेरी जिंदगी क्या, सांस आए ना आए। मैं और भाई शुरू से साथ रह रहे हैं, हम दोनों में कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ रहेंगे, अपना घर है। अरे बेटा, तू इन औरतों को नहीं जानता। तू जब मेरी उम्र को पहुंचेगा तब तुझे समझ आएगी। ये औरतें तो बात है। ठीक है अब्बा, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपकी मर्जी। सलामत रहो बेटा, जीते रहो। अरे ये कौन सी फिल्म का सीन हो रहा है? हैं? भाभी आप हाँ, क्यों गलत टाइम पे आ गई? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं फौजिया से यही कह रहा था क्या? कि भाभी अगर हमारा साथ ना देती ना तो तुम्हारे अब्बा ने ये रिश्ता मुझे कभी नहीं देना था। ये ठीक बात है बाजी, मैं आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत करूँगी। आपका एहसान मुझ पर, जमील पर सारी ज़िंदगी रहेगा। अरे फौजिया, कैसी बातें कर रही हो? सास के मरने के बाद मैंने जमील को हमेशा अपना बेटा समझा और बेटा है ये मेरा। भाभी ने हमेशा माँ का किरदार अदा किया है। ये ठीक कह रहा है। अब हम दोनों अपनी इस माँ की सही करके खिदमत करेंगे। अरे खुश रहो दोनों। हैदर बेटा, जी। कब तक गेम खेलेगा? इतनी रात हो गई है, सो जा, सुबह स्कूल जाना है। मैं स्कूल नहीं जाना। स्कूल नहीं जाना? मगर क्यों बेटा? दादाजी ने क्या, कल पापा का वलीमा है, बहुत से लोग आएंगे, देगे पकाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इरफान और गुड़िया भी आएंगे। अच्छा, वलीमा कल है, फिलहाल तू सो जा। मामा कल पापा बाहर रोज चाची के कमरे में सोया करेंगे। ये फजूल के सवाल मुझसे मत कर, सुना है ना? सोता है तो सोए। हाँ, मुझे वो हर रोज कहानियां सुनाते थे, मैं सो जा। बात सुन मेरी, तेरा बाप 15 साल से मुझे कहानियां सुना रहा है। आज से ना वो नई कहानी तेरी चाची को सुनाएगा। सो जा चुप करके। सलमा बेटे, चाय का टाइम हो गया है।
यार अगर तुम्हारे अब्बा शादी के लिए ना मानते तो? मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर अब्बा जान ने इतने जल्दी हाँ कैसे कर ली। तो फिर माने कैसे? माने ऐसे कि ये सब सलमा भाभी का किरदार है। उन्होंने वो सारी स्टोरी अब्बा जान को सुना दी थी। कमरान ने रावलपिंडी शहर में कोई लड़की रखी हुई थी जिसका एक बेटा भी था। भाभी के भाई का दोस्त था कमरान। ये सारा राज उसने भाभी को बताया और भाभी ने अब्बा जान को। अरे वाह, भाभी ने तो फिर सही पुलिस का किरदार अदा किया। जी जनाब, ये सारा मेहनत का फल तो भाभी को जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, कहाँ से आई है? अब्बा वो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर की इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, तो उनकी आज आखिरी तारीख है, पेमेंट जमा करानी है, तो सोचा बाजार चला जाऊँ। सलमा कोई नाश्ता वाश्ता मिल जाएगा? ना ये नाश्ते का टाइम है, दिन के खाने का टाइम हो रहा है। और नाश्ता अपनी नई नवेली दुल्हन को जाके बोलो, वो देगी आपको। एक मिनट। और तू स्कूल नहीं गया? टाइम से सोया करना। चल निकल, अब ट्यूशन जाना है तुझे। ट्यूशन में जाना है बच्चों को। अच्छा है। बच्चे को क्यों डांट रहे हैं आप? नहीं तो बच्चे को ना डांटू, क्या करूं, मेरा बच्चा है। तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है ना, इसलिए डांट रहा हूं उसे। वाह वाह, अब मेरा बिहेवियर भी खराब हो गया। आपको तो मेरी हर बात बुरी लगना शुरू हो गई जब से वो आई है। अब तूने अजाब नहीं बना दी मेरी जिंदगी। चल जा बच्चे, तू अपना काम कर, अपने काम पे जा। ये डाको मुझ लेके जा जिस काम के लिए। नहीं है तो छोटी बहू को कहे, वो तुम्हें नाश्ता बना देगी। अब चल जा बच्चे। मैं उसको अब्बा नहीं कहता, मैं बाहर होटल से नाश्ता कर दूंगा। नहीं, मेरी बात सुने, जिसको इज्जत देती है ना उसको बोला करे ना हर काम। तुझे मैंने यहाँ चार डालने के लिए रखा है। मैं इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। मुलाजमा नहीं हो, पता नहीं किस चीज का बदला ले रही हो मुझसे। किस चीज का बदला ले रही चल हूँ? बक कर, मैं जा रहा हूँ। बस करें आप भी। क्या हो गया सर? अब्बा हजूर, आप तो चुप ही रहिए ना। आपने जो कुछ किया ना सब समझ में आ रही है मुझे। जायदाद की खातिर आपने उस लड़की की जिंदगी भी खराब की और मेरी भी। आप चुप रहे। जो इज्जत मुझे दी है ना आप लोगों ने और आपके बेटे ने, सब जानती हूँ मैं। दादा वो आज से मैं आपके कमरे में सोया करूंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? दादा वो मामा सारी रात ना खुश होती हैं ना मुझे सोने देती हैं। परेशान है बेचारी। क्यों दादा, क्या वो पापा से लड़ाई हुई है मामा की? तू नहीं समझेगा बेटा, तू बहुत छोटा है। दादा वो मैं क्या करूँ, पहले पापा कहानी सुनाते थे, नींद आ जाती थी। ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से कहूँगा वो तुझे रोज कहानी सुनाया करेंगे। और कुछ? ओके दादा। हैदर बेटा, आप परेशान क्यों होते हो? बेटा मैं भी तो आपकी मामा हूँ ना। आप मेरे कमरे में आ जाया करो, मैं आपको रोज अच्छी कहानी सुनाऊंगी। नहीं चाची, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकता। क्यों? मुझे मामा ने मना किया है। आप फिक्र ना करो, आपकी मम्मा से मैं खुद बात कर लूंगी। वाह वाह फौजिया बेगम, पहले मुझसे मेरा खामद छीन लिया, अब मुझसे मेरा बेटा भी छीनना चाहती है। हाँ, सबसे बड़ी गलती तो मुझसे ये हो गई कि मैंने अपने हाथों से तेरा और जमील का निकाह करवाया। हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। और तू क्या समझती है, सारे घर की मालकन बन के बैठेगी? हैं? बस ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कर, वरना। बस सलमा बस, तुम जाति कर रही हो।
वाह फौजिया बेगम, दाद देती हूँ तेरी होशियारी को। पिला दिया ना ताबीज अब्बा को भी, हैं? या अल्लाह, मुझसे मेरा घर छीन लिया, मेरा घर तबाह हो गया। हैदर चल, मैं 1 मिनट भी अब नहीं रुकूंगी यहाँ पे। चल हैदर मेरे साथ। जाना तो आप जाएंगे, आप दादा को छोड़ के नहीं। क्या तू भी मेरे साथ जाने से इनकार कर रहे? या अल्लाह, मेरे तो सब खिलाफ हो गए। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। मैं तुम सबको ऐसा नाच नचाऊंगी कि ये दुनिया देखेगी। मेरा नाम भी सलमा है। बाजी, बेटा तुम परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। बेटा जी अभी तक नहीं सोए हो? मुझे मम्मा रात को रोज कहानी सुनाती थी, तब मैं सोता था। ओहो, तो आज आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाओ, लतीफ़ा सुनाओ। कहानी? अच्छा, एक था राजा, एक थी रानी। राजा बहुत गरीब था और रानी बहुत अमीर थी। उन दोनों की शादी नहीं हो रही थी। फिर कुछ अरसे में राजा ने बहुत मेहनत की, दोनों ने कोशिश की, उन दोनों की शादी हो गई और फिर उन्होंने बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। बात सुने तो आप सलमा बाजी को घर क्यों नहीं ले आते? हम सब ने मिलकर सलमा बाजी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ तुम ठीक ही कह रही हो शायद। ये हमारे अब्बा है ना, इन्होंने ना सोचा ना समझा, बस सिर्फ जायदाद की खातिर ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की, मेरे बच्चे की, मेरी बीवी की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। खुद तो आराम से सो रही हैं, क्या करूं यार। मैं आपकी तकलीफ को समझती हूँ। आप बेशक मुझे छोड़ दें, लेकिन प्लीज सलमा बाजी को वापस ले आएं। मैं तो पता नहीं 2 कश्तियों का सवार हो गया हूँ। क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप सलमा बाजी को घर ले आएं। मेरे से ये नहीं हो सकेगा फौजिया, मैं उसका सामना नहीं कर सकूंगा। हाँ तुमने जाना तो तुम बेशक शौक से चली जाओ, मना लो उसको। मेरे से ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है। आप बहुत थक गए हैं, मैं देख रही हूँ। पिछले 10 दिनों से ना आप ठीक से खा रहे हैं और ना सो रहे हैं। प्लीज आप बेड पे जाएं और सो जाएं। कहो तो खाना ले आऊं आपके लिए? नहीं, खाने का दिल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ सो दूं थोड़ी देर। शुक्र है। या अल्लाह, मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है? कुछ भी हो जाए, मैं सुबह सलमा बाजी को ज़रूर मनाने जाऊंगी, उनको ज़रूर अपने घर लाऊंगी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना। सलमा, तुम ये कैसे भूल गई थी कि तुम मलक अला यार की बहन हो? तुमने कानो कान खबर नहीं होने दी। ये तुम्हारा ससुर बड़ी चालाक चीज है, वरना मैं ये निकाह होने नहीं देता। मैं क्या करती भाईजान, मैंने तो आपको काफी कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था। चल ठीक हो गया, मेरे साथ चल और मैं उससे बात करके आता हूं। किस किस्म की बात? हाँ, क्या फायदा बात करने का? अब तो पूरे 10 दिन हो गए निकाह हुए भी। तुम्हें अपना घर छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो भाई सीधा बोलो ना कि मैं तुम पे बोझ बन गई हूँ। ये तुमने कैसे सोच लिया?
कभी बहनें भी भाइयों पे बोझ बनती है। किसी ने सच ही बोला कि औरत का अपना घर उसके खामद का घर होता है, बाकी सब झूठ है। आपने आपने तो थोड़े दिनों में अपना असली रंग दिखा दिया भाई। अस्सलाम वालेकुम सलमा बाजी। तू क्या लेने आई है यहाँ? बाजी मैं आपसे बात करने आई हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट है। क्या? अगर आप इजाजत दे तो मैं बैठ सकती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपको। बैठ जाओ। शुक्रिया। बाजी अगर आप गुस्सा ना करें और तंबल से मेरी बात सुने तो फिर मैं आपसे कुछ बात करूं। कौन सी बात करना चाह रही है? मुझे अब किसी पे यकीन नहीं। मेरा यकीन तो उसने तोड़ दिया जिसने जिसने मेरे साथ साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई थी। नहीं यकीन कर सकती मैं किसी का भी। बाजी मुझे एक मौका तो दे। मौका? तू भी इस खेल में पूरी पूरी बराबर की शरीक है। बाजी मैं एक ही बात कहूंगी, आपको अपने हामद पर फख्र होगा। फख्र? फख्र की बात है बाजी, मैं जिस तरह अपने घर से निकाह करके आई थी आज भी उसी तरह हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि आपके हस्बैंड ने हाथ लगाना तो दूर की बात, एक नजर उठा के आज तक मुझे देखा भी नहीं है। क्या? बाजी वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम सच कह रही हो? अगर अगर ये बात झूठ हुई तो? ये बात कभी झूठ नहीं हो सकती। बाजी मैं आपको लेने आई हूँ, आप अपने घर चले। और मैंने अपने अब्बा जी को कह के सारे कागज आपके नाम करवा दिए हैं, सारी जमीन जायदाद सब कुछ। और मैंने अदालत में केस कर दी है और खुला का नोटिस जलील तक पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ये तू क्या कह रही है फूफिया? मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं बाजी ये देखें, ये हकीकत है। वो आपका हामद था और हमेशा आपका हामद रहेगा। चले आप अपने घर। फूफिया मैं चली तो जाती हूँ, अब्बा जान को कौन समझाएगा? आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अब्बा जान और जलील से सारी बात करके आई हूँ और उनसे इजाज़त भी लेके आई हूँ कि आपको घर लेके आऊँ। क्या? छी फौजिया मेरी शहजादी, तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैं तुझे गलत समझती थी। नहीं बाजी आप अपनी जगह ठीक थी और मैं अपनी जगह। मुझे माफ कर देना फौजिया। ओहो कैसी बातें कर रही है, चले उठे घर। लेकिन फौजिया जलील तो खुश नहीं होगा इस फैसले से। नहीं बाजी आप अपने हामद पर बेवजह शक कर रही हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आज के दौर में ऐसा हामद बहुत कम मिलता है। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक तरीके से सोई नहीं है। तू सच कह रही है? छी वो आना चाहते थे लेकिन बहुत शर्मिंदा थे, आपका सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं आई हूँ। मेरे खुदाया, ये इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? अपने खामद की इजाजत के बगैर मैंने घर से कदम बाहर निकाल दिया। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर। फौजिया
मैं जलील का सामना नहीं कर पाती। आप एक बार घर तो जाके देखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उसका सामना कैसे करूंगी? ओहो बाजी, अब मेरे साथ घर चले, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं भाई, मैं अपने घर जा रही हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने कहा था ना कि असल घर खामिद का होता है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, जाओ खुश रहो। अब्बा वो आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोल बेटा। वो आज शाम को फौजिया सलमा की तरफ गई थी और सलमा को वापस अपने घर ले आई है। जलील, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पे शक किया, प्लीज मुझे माफ कर दें। माफ़ी तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए, सारा कसूर मेरा था, सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। नहीं जलील, ऐसी बात नहीं। फौजिया बहुत अच्छी लड़की है, आला तालीम याफ्ता है। क्या तरबियत की है उसके घर वालों ने उसकी। काश के जमील जिंदा होता तो आज हम सब मिलजुल के रह रहे होते। सलमा, यही बात तेरे सामने मैंने अब्बा को समझाने की कितनी कोशिश की, आखिर हमने उस बच्ची का घर बर्बाद कर दिया ना। क्या कसूर था उसका? पता नहीं ज़मीन जायदाद के लिए, पता नहीं क्यों हमने ऐसा किया। जलील, मैं अब्बा से भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे माफ़ी कैसे मांगूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वे अपने घर के बड़े होते हैं, अपनी बहू बेटियों से नाराज़ नहीं होते। जा लेटा हुआ है, पाँव पकड़ मांग माफ़ी। लेकिन वो सो रहे हैं। अरे नहीं सो रहे, वो ऐसे ही कर रहे हैं। तू जा। अब्बा जी मुझे माफ कर दें। क्या है? मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। सुनो मेरे बच्चों, ये जायदाद, ये ज़मीन, ये मैंने और मेरे पुरखों ने बड़ी मेहनत से बनाई है, ताकि मेरे आने वाली नस्ल जो है उसके लिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है। दौलत और जेवर की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू ज़मीन की होती है जो हर साल अपनी कीमत बढ़ाती है। और मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि मेरी ज़मीन और जायदाद किसी और के हाथ लग जाए? इस पे सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का हक है। ये सिर्फ इस वक्त जलील और हैदर की है, और कल को तुम्हारे ही आने वाली नस्ल की होगी। ये फायदा तुम्हारी अगली नस्लों को होगा। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जान, बस मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। फौजिया ने जो किया ना तुम्हारे लिए, फौजिया ने अपना सब कुछ तुम्हें लौटा दिया। उसने अपना सर भी फख्र से बुलंद किया और अपने माँ बाप का भी। माफ़ी मांगनी है तो जाके उससे मांगो, मुझसे नहीं। अब्बा जान, मैं फौजिया की गुनहगार हूँ। मैं फौजिया से माफ़ी मांग चुकी हूँ और उसने मुझे माफ़ कर दी है। बस एक ही दुआ है कि मेरा रब भी मुझे माफ़ कर दे। अच्छा सलमा, सारी बातें तो होगी। अब्बा ये हैदर नजर नहीं आ रहा किधर है सुबह से? अरे तो मम्मा आप आ गई हैं। अरे मेरा शहजादा, मैं आ गई बेटा। कैसा है तू?
हैदर, मैं वापस आ गई हूँ, तू खुश है ना अभी? चाची तो आपको लेने गई थी, चाची कहाँ? चाची, वालेकुम सलाम। अब्बा मैं जा रही हूँ, बाहर मेरे अब्बू खड़े हैं। अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, मैं जा रही हूँ और मुझे इजाज़त दें। कहाँ बेटा? अब्बा जी मैं अपने घर जा रही हूँ, बाहर मेरे अब्बू खड़े हैं, मुझे लेने आए। प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें। सलमा और अब्बा जान ने मुझे माफ़ कर दिया है, मुझे इजाज़त दे जाने की। फौजिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रुकोगी। सलमा बाजी, मैं अगर इधर होंगी भी सही तो किस हैसियत से? मैं बताऊं, अपने हैदर की छोटी अम्मी की हैसियत से। भाई वाह सलमा वाह, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। सलामत रहो मेरे बच्चों, सलामत रहो। देख लिया अदर, अब तो तेरी दो मामा। ठीक है दादा वो, लेकिन मैं भी बड़े होकर 2 शादियां करूंगा। वो यही तो राजियों की शान है।